अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से ही डीजीसीए एक्शन के मोड में है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर सख्त कार्रवाई अब की है। एयर इंडिया को डीजीसीए ने आदेश दिया है कि वो 3 जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत हटाए। डीजीसीए ने इन अधिकारियों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई करने का आदेश दिया है और साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट भी डीजीसीए ने एयर इंडिया से 10 दिनों में मांगी है। आपको बता दें कि डीजीसीए ने कहा है कि 16 मई 2025 और 17 मई 2025 को बेंगलोर से लंदन के लिए 2 उड़ानें संचालित की, जिनमें से दोनों ने 10 घंटे की निर्धारित उड़ान समय सीमा को पार किया। इस उल्लंघन को लेकर डीजीसीए ने अधिकारियों से जवाब मांगा और पूछा कि कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो एयर इंडिया पर डीजीसीए का एक्शन जो है वो सख्त हुआ है। क्रू के शेड्यूल और संचालन में लापरवाही, जिम्मेदारी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। डीजीसीए की तरफ से यह बात कही गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी नैना जो है वो लाइव जुड़ी हैं। नैना, डीजीसीए की तरफ से कठोर कार्रवाई जो है वो की गई है, और क्या कुछ है डीजीसीए की इस कार्रवाई में जो एयर इंडिया के खिलाफ की गई है? देखिए, जिस तरह से पूरी घटना घटित हुई थी आशीष, उसने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था, जिसमें मौजूद ना जाने कितने लोग अपनों को खो बैठे। अभी भी कई लोग प्रभावित हैं और उसके बाद में सवाल खड़े बार बार हो रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति बनी तो बनी क्यों। इसको लेकर तमाम टीमें जांच कर रही हैं, अलग अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है। अब उन जांचों को ध्यान में रखते हुए जो बड़ी बात हमेशा से कही जाती है, एक तो क्रू मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग और खासतौर से जो क्रू की टीम रहती है उनको आखिर किस तरह से उन पर वर्क प्रेशर रहता है, ये बात बार बार कही जाती रही है। अब डीजीसीए की तरफ से भी कुछ इसी तरह से एक्शन लिया गया और इन तमाम पैरामीटर्स को, इन तमाम पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए वाइस प्रेसिडेंट समेत बताया जा रहा है 3 अधिकारी जो हैं उन पर एक्शन लिया गया है, उन्हें पद से हटा दिया गया है, उन्हें सारी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। लेकिन एक बात और समझनी होगी आशीष, अगर उन्हें जिम्मेदारियों से हटाया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें काम से हटाने के बाद में उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसके बाद में अब बाकायदा जांच होगी और उनके प्रति भी उनकी भागीदारी, उनका रोल किस तरह से रहा है मैनेजमेंट को लेकर, ये देखा जाएगा। एक बात और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि डीजीसीए की तरफ से जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया उसमें कई बड़ी बातें इस दौरान मेंशन की गई और ये भी कहा जा रहा है क्रू की तरफ से कि कुछ बातें ऐसी हैं जो खुद एयर इंडिया की तरफ से डीजीसीए को कई बार इससे अवगत कराया गया है और उसी बात को इस शोकॉज नोटिस में शामिल किया गया है। एक बड़ी बात जो फ्लाइट्स के मेंटेनेंस की बात कही गई वो इसमें शामिल की गई है। फ्लाइट्स का मेंटेनेंस कब कब किस किस तरह से होता रहा है और ये बात भी मानी गई है कि काफ़ी लंबे समय तक जो पैरामीटर्स होते हैं फ्लाइट्स की उड़ान भरने को लेकर, उनके रेस्टिंग को लेकर, फ्यूल को लेकर, क्रू मैनेजमेंट को लेकर, क्रू के शेड्यूल को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि 10 घंटे से ज़्यादा की अगर जर्नी है तो उसके बाद में एक नियत समय तक, एक नियत वक्त तक जो क्रू है उसको रेस्ट देना होता है और उसके बाद में खासतौर से अगर हम फ्लाइट की भी बात करें तो उसके मेंटेनेंस के भी जो पैरामीटर्स हैं उन्हें भी ध्यान में रखना होता है। तो डीजीसीए ने शोकॉज नोटिस में इस बात को भी मेंशन किया है कि जांच में पाया गया है कि इन तमाम पैरामीटर्स को नजरअंदाज किया गया, उस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया और ये शिकायतें कई बार होती रही हैं। यही वजह है कि फिलहाल 3 बड़े अधिकारी जिनकी सीधे सीधे ये कहा जाए कि एक तरह से उन्होंने उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए फिलहाल उन्हें पद से हटाया है। लेकिन आशीष, ये जरूर कहना होगा कि ये कार्रवाई सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कई लोगों की जान जाने की बात है। अभी भी जिन्होंने अपनों को खोया है वो बार बार यही सवाल खड़े करते हैं कि वो जब पैसा टिकट बुक करते हुए जब पैसा देते हैं तो वो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, वो चाहे बात सिक्योरिटी हो, चाहे बात उनके तमाम मैनेजमेंट की हो, और वो एक तरह से एयरलाइन पर भरोसा करते हैं कि उन्होंने मोटी रकम देते हुए टिकट पैसा अगर टिकट बुक किया है तो एक तरह से जिम्मेदारी जो है वो एयरलाइंस की है। आखिर उनकी गलती क्या रही जब उन्होंने एयरलाइंस पर भरोसा किया और उन्होंने अपनों को खोया। एक बात और अहम हो जाती है आशीष, इसमें यह जरूर कहा जा सकता है कि जांच अभी और बढ़ेगी, कई सवाल हैं नैना, एयर इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस आया क्या? जो डीजीसीए की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट के माध्यम से या फिर किसी प्रेस रिलीज के माध्यम से कोई रिस्पांस?
मुझे लगता है आशीष, उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से एक्शन लिए गए हैं उनमें आखिर वो कौन से अधिकारी हैं, उनके नामों को शामिल नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन इसके लिए थोड़ा और हमें इंतजार करना होगा। हाँ, लेकिन एयर इंडिया की तरफ से खुद जिम्मेदारी लेते हुए ये बात जरूर कही गई कि कई उड़ानें जो है फिलहाल वो रद्द कर रहे हैं। जो तमाम जांच है, तमाम जांच में वो सहयोग कर रहे हैं, तमाम पैरामीटर्स को देख रहे हैं। यही वजह है कि डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, अभी फिलहाल उन तमाम फ्लाइट्स को एयर इंडिया की तरफ से कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है। और बाकायदा पर्टिकुलर, क्योंकि मैं भी एयर इंडिया के किसी ना किसी रूप से कनेक्टेड हूं, तो बाकायदा मेल करते हुए वो लोगों को ये इंटीमेट कर रहे हैं कि फिलहाल आने वाले वक्त तक लोगों को हो रही असुविधा के लिए खेद है, लेकिन वो फिलहाल अपने जो तमाम पैरामीटर्स हैं उनको दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरी दुनिया स्तब्ध है, सवाल खड़े हो रखे हैं एयर इंडिया, क्योंकि एयर इंडिया कोई नई एयरलाइंस नहीं है आशीष। ये भी हमने देखा है, जो पुरानी चुनिंदा, जब हम देखते थे कि जब फ्लाइट्स उड़ान भरा करती थी तो चुनिंदा फ्लाइट्स एयरलाइंस जो हुआ करती थी उसमें एक नाम एयर इंडिया का भी हुआ करता था। काफी पुरानी एयरलाइंस हैं, लेकिन जो एक विश्वास लोगों का रहा वो इन घटनाओं के बाद में, एक के बाद एक होती घटनाओं के बाद में विश्वास जरूर डगमगाया है। विश्वास न केवल एयर इंडिया से डगमगाया, बल्कि विश्वास डीजीसीए की पर भी जो था वो भी डगमगाया है। और यही वजह है कि डीजीसीए की तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है। इंतजार ये होगा कि एयर इंडिया की तरफ से क्या रिस्पांस दिया जाता है। बहुत शुक्रिया नैना आपका जुड़ने के लिए।